सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने लास्ट टाइम भी ये बताई हुई थी कि ये जो मंथ्स है ना, इसमें आपने एक अपनी रूटीन बना लें। देखें, आपने क्या करना है, आपके 200 एमसीक्यूज़ हैं, आपने पास पेपर के 200 एमसीक्यूज़ लेने हैं। अब 200 एमसीक्यूज़ पहले वाले जो टेस्ट होते थे उसमें 100 एमसीक्यूज़ होते थे, तो आपने मतलब 2 टेस्ट लेने हैं, ठीक है। अब 2 टेस्ट लिए और आपको जितना टाइम एंट्रेंस में आपके दिया गया है 3.5 घंटे या फिर जितना भी टाइम आपको मिला हुआ है वो आप सेट कर लें, ठीक है। उसी तरीके से जो है वो बनाएं कि आपने जो है ना वो, जैसे मैं हमेशा से आपसे कहती रहती हूँ और ये चीज़ मैं दोबारा से आपको रिमाइंड आउट कराऊंगी वीडियो की शुरू में, आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं, ठीक है। तो अपने साथ चॉकलेट्स और अपने क्या करें, एक टेबल लें, चेयर लें, ठीक है। उस पर जो है ना वो रूम लॉक करके उतना अपना टाइमर लगाएं, ठीक है। सारी डिस्ट्रक्शंस ऑफ आउट कर लें, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पास पेपर रखें अपने 200 एमसीक्यूज़ और उतना टाइम जितना आपको एम टिकट में मिला है उतना सेट आउट कर लें। वैसे ही टेबल लगाएं, वैसे ही चेयर लगाएं, उस पर जो है ना वो वैसे ही जो है वो एक बबल शीट बनाएं 200 एमसीक्यूज़ की, और जो है ना वो टाइमर स्टार्ट करके 200 एमसीक्यूज़ वैसे ही बबल शीट फिल करें, वैसे ही बनाएं, वैसे ही जो है वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्विंग करने की कोशिश करें एमसीक्यूज़ को, फिज़िक्स के और केमिस्ट्री को, और साथ में अपने साथ पानी की बोतल रखें और 1-2 चॉकलेट्स भी रखें, ठीक है। रोज़ाना अब जितने दिन है ना आपके पास, रोज़ाना आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब एंट्रेंस में जाएंगे ना तो वैसा ही आप अपने माहौल में एक आपको हैबिट होगी कि मैं रोज़ाना घर में जब आप एमडेकेट के तरह जो है वो रिएक्ट आउट करेंगे, एमडेकेट की तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक आपके रिफ्लेक्सेस बने होंगे, और जब आप वहाँ पे टेस्ट में जाएंगे ना तो आपको चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, आपकी तबीयत एक सेट हुई होगी उस चीज़ पे कि इतने घंटे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग जब जाते हैं 200 एमसीक्यूज़ बहुत बड़ी बात होती है, इतनी ज़्यादा घंटे बैठ के टेस्ट सॉर्ट आउट करना, और वो भी इतनी ज़्यादा प्रेशर के साथ, इतनी ज़्यादा मतलब लोगों में, तो उसके लिए ना बंदा बहुत जल्दी बोर हो जाता है, फिर हम बस जल्दी जल्दी से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता। लेकिन जब देखें, एक हैबिट होती है ना आपकी कि जब आप रोज़ाना के बेसिस पे उस टाइम पे 3 घंटे आपके रिफ्लेक्स बना हुआ होगा आपका कि 3 घंटे बैठ के मैं 200 एमसीक्यूज़ घर में आप जब सॉर्ट आउट करेंगे पूरा हफ्ता, एक रिफ्लेक्स बन जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आपको ये चीज़ न्यू नहीं लगेगी, आपके लिए वहाँ पे इतने घंटे बैठ के टेस्ट सॉर्ट आउट करना कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी, ठीक है। और लाजमी आपने वैसे ही सॉर्ट आउट करना, बीच में आपने कोई डिस्ट्रक्शन यूज़ नहीं करनी, बीच में आपने कहीं उठ कर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप बीच में उठ के चले गए तो ऑब्वियसली सी चीज़ है वो आपका सारी जो वो एक मोमेंटम है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी वैसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एंट्रेंस में आप बीच में उठ गए तो कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा लाजिम है, ठीक है। एक लास्ट बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ना आप जैसे भी जो भी आपका रिलीजन है या जैसे भी आप हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम है ना वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को दिया करें, क्योंकि देखिए अगर आपका सोल सेटिस्फाइड होगा तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, आपका माइंड जो है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा, ठीक है। और अपनी नींद को और अपनी भूख को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें। लास्ट इसमें जो बच्चे अक्सर कह देते हैं, देखिए इसमें सिर्फ आपका नुकसान है, अगर आप भूख को और नींद को कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो ऑब्वियसली बॉडी को फ्यूल नहीं मिलेगा, और ऐसे ही अगर सारी मसरूफियात के चक्कर में अगर आप अपनी इबादत को टाइम नहीं देंगे, कहेंगे कि चलो एंट्रेंस अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, एंट्रेंस की रात जो है वो इबादत कर लेंगे, तो देखिए ये आपके सोल का फ्यूल है। अगर आपकी इबादत आपके सोल का फ्यूल है ऑब्वियसली, तो ज़ाहिर बात है अगर आपकी बॉडी को और आपके सोल को फ्यूल नहीं मिलेगा तो आपका माइंड कैसे काम करेगा, आप कैसे एक अच्छे से रह के काम कर पाएंगे। फिर ये चीज़ें आपके बॉडी को और आपके सोल को जब फ्यूल नहीं मिलता तो ऑब्वियसली आप लो फील करते हैं, आप लो मोटिवेटेड होते हैं, फिर आप एंजाइटी भी आती है, फिर आप में टेंशन्स भी आते हैं, फिर आप पढ़ भी नहीं पाते और आप अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाते अपना टेस्ट में। ये जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे होते हैं ना कि हमें बहुत एंजाइटी होती है, हमें बहुत टेंशन होती है, तो ये इन 2 चीज़ों की वजह से होती है कि एक तो आप अपनी बॉडी और अपने सोल को फ्यूल नहीं देते, और दूसरी ये चीज़ कि आप जो है ना वो कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द डेज़ मेंटेन नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ें दोनों आपने संभाल के रखनी है। जो जो मैंने चीज़ें बताई ये आपने लाजमी करनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और जैसे मैं बताया कि आपने अपनी स्लीप को, भूख को और अपनी इबादत को कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। रोज़ाना अगर आप 2 आयत ही पढ़ रहे हैं ना कुरान की, पढ़ लिया करें, क्योंकि नमाज तो आपने छोड़नी ही नहीं है ना किसी भी सूरत में, ठीक है। लेकिन नमाज चलो कुछ बच्चे पढ़ते भी तो कुरान नहीं पढ़ते, देखिए कुरान पढ़ा करें, चाहे वो 2 आयत ही ना पढ़ा करें, और फिज़िकली कुरान को उठा के पढ़ा करें। इससे आपका जो है ना वो सोल इतना जो है ना फ्यूल आप हो जाएगा कि आप वाकई जो है वो बेटर फील करने लगेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं, 1 मिनट के लिए अपने जहन में ख्याल ना आने दें कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपने इतना नहीं पढ़ा। अपनी तैयारी को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं किया करें। क्या पता कि अगले ने बहुत ज़्यादा तैयारी की हो लेकिन उसको वैसा जो है वो आउटपुट देना नहीं आता जैसा आपको आता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं करें, स्पेशली लास्ट डेज।